अगर इस समय आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो शायद आज का दिन थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। हो सकता है पूरा दिन आप काम कर रहे हो या लोगों की बातें मन में घूम रही हो सकता है शरीर पूरी तरह से थक गया हो, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा है। एक बात बताऊं, यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन उनका शरीर सोना चाहता है और उनका दिमाग कहता है कि नहीं, अभी जागना है, अभी फोन चलाना है। आज हम उस दिमाग से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ आपकी रखवाली कर रहा है। उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, कोई चिंता, कोई जिम्मेदारी, कोई अधूरी बात या कोई ऐसा दर्द जिसे आपने दिन भर अपने अंदर छिपा कर रखा है। लेकिन अभी इस कमरे में इस पल आपको कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। कोई फैसला नहीं लेना, किसी को जवाब नहीं देना, कहीं जाना नहीं है, कुछ बनकर दिखाना नहीं है। आज सिर्फ आराम करना है। आज सिर्फ आराम करना है और मैं पूरे समय आपके साथ हूं। अब आराम से एक गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे से छोड़िए। जल्दी से नहीं, बहुत धीरे। और अगर हो सके तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को रोक सकते हैं और रोककर आराम से सांस ले सकते हैं। एक बार फिर से ऐसा महसूस कीजिए जैसे हर एक सांस के साथ दिन भर की थकान थोड़ी सी बाहर निकल रही हो। फिर से एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से बाहर छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। अब अपने शरीर को बिस्तर के हवाले कर दीजिए। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में बिना सोचे समझे आराम से ढीला पड़ जाता है, वैसे ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर कंधों में तनाव है तो उसे पकड़कर मत रखिए, उसे जाने दीजिए। अगर जबड़े कसे हुए हैं तो उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। अगर माथे में सिकुड़न है तो उसे पिघलने दीजिए। आपका शरीर जानता है कि कैसे आराम करना है, बस उसे मौका चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करता हूं। एक किसान था। पूरे दिन वह खेतों में काम करता था। शाम को घर पर लौटता था, खाना खाता
और चौपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है? किसान पहले मुस्कुराया और उसने कहा, मैं अपना हल खेत में ही छोड़ आता हूं, उसे घर पर नहीं लाता। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग अपना हल रोज अपने साथ बिस्तर तक ले जाते हैं। ऑफिस की चिंता, घर की चिंता, रिश्तों की चिंता और भविष्य की चिंता। फिर सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। लेकिन आज हम वही हल बिस्तर के बाहर ही रख देंगे। अगर कल सुबह जरूरत होगी तो उसे फिर से उठा लेंगे, लेकिन आज नहीं। अभी अपने मन से धीरे से कहिए, जो काम कल होगा वह कल होगा। अभी मुझे सिर्फ आराम करना है। अब ऐसा महसूस कीजिए जैसे पैरों से धीरे धीरे सारी थकान धरती अपनी ओर खींच रही हो, जैसे सूखी मिट्टी बारिश का पानी अपने अंदर समेट लेती है। वैसे ही धरती आपकी सारी थकान को अपने अंदर समा रही है और आप धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं, बहुत हल्के। ऐसा जैसा कि मन पूरी तरह से शांत हो रहा हो। अगर अभी तक तुम जाग रहे हो तो बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो। अब हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। नींद को बुलाया नहीं जा सकता। जितनी कोशिश करोगे नींद उतनी ही दूर भागता है। आज हम इसका उल्टा करेंगे। हम नींद को बुलाएंगे नहीं, हम उसके लिए जगह बनाएंगे। कल्पना करो, दिन भर तुमने अपने कंधों पर एक अदृश्य बैग उठाया हुआ था। उस बैग में ऑफिस का तनाव, परिवार की चिंता, कुछ अधूरे काम और भविष्य का डर था। और कुछ ऐसे शब्द भी थे जो किसी ने तुमसे कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में वह रह गया है। अब धीरे धीरे वह बैग जमीन पर रख दो। कुछ करो मत, बस महसूस करो। तुम्हारा शरीर बिस्तर को छू रहा है। बिस्तर तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं। अब अपना ध्यान दाएं अंगूठे पर ले जाओ। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ ऐसा महसूस करो। शायद हल्की गर्माहट, शायद ठंडक, शायद कुछ भी महसूस न हो। हर अनुभव सही है। अब धीरे धीरे पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, कलाई, कोहनी, ऊपरी बांह, कंधा। कल्पना करो जैसे इस पूरे हाथ का भार अब धरती अपने पास ले रही हो। तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। अब यही यात्रा बाएं हाथ की ओर ले जाए। धीरे धीरे उंगली
हर जोड़, हर मांसपेशी दिन भर तुम्हारे लिए काम कर रही है। आज पहली बार तुम्हें छुट्टी मिल रही है। शायद तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तब दिमाग धीरे धीरे अपने पहरेदारों को आराम देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है तो बच्चा कुछ ही देर में सो जाता है। सुरक्षा नींद की पहली भाषा है। अब अपना ध्यान दाएं पैर पर ले जाओ। अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, फिर एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, फिर पूरा पैर जैसे धीरे धीरे मिट्टी में घुल रहा हो। अब बायां पैर, उसी शांति के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं। आज कहीं पहुंचना नहीं है। अब कमर, जहां दिन भर का सबसे ज्यादा भार जमा रहता है। कल्पना करो, हर सांस छोड़ते समय वहां की जकड़न जैसे पिघल रही हो। अब पेट, सिर्फ देखो कैसे हर सांस धीरे धीरे ऊपर उठता है और फिर नीचे आता है। यही लय जन्म से तुम्हारे साथ है। जब यह लय शांत होती है तब मन भी पूरी तरह से शांत होने लगता है। अब छाती, दिल की धड़कन, तुमने शायद कभी ध्यान से सुना नहीं होगा, लेकिन यही धड़कन हर दिन 1,00,000 से ज्यादा बार बिना रुके तुम्हारे लिए काम करती है। आज पहली बार अपने दिल को धन्यवाद करो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे महसूस करो। अब गर्दन, जबड़ा, नाक, गाल, आंखें, भौहों के बीच की जगह, अब पूरा माथा। कल्पना करो जैसे किसी ने ठंडे पानी की एक शांत लहर धीरे से माथे पर रखती हो। अब पूरा शरीर एक साथ महसूस करो, सिर से लेके पैरों तक। कोई हिस्सा अलग नहीं, सब एक साथ, जैसे पूरा शरीर एक शांत झील बन गया हो। अगर इस झील में कोई विचार गिरता भी है तो बस हल्की सी लहर बनती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। याद रखो, नींद कभी जबरदस्ती नहीं आती, वह तब आती है जब शरीर कहता है अब मैं सुरक्षित हूं, और मन कहता है अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। अगर इस समय तुम्हारी पलकों का भार बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो। अगर विचार धीमे हो रहे हैं तो उन्हें धीमे होने दो। कुछ भी पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगले भाग में हम शरीर से भी गहराई में उतरेंगे। वहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी आराम करना सीखता है। अब तुम्हारा शरीर लगभग पूरी तरह से शांत है। तुमने शायद महसूस किया होगा
शुरुआत में तुम्हारा ध्यान हर आवाज पर जा रहा था, लेकिन अब उसी कमरे की आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं कि आवाजें बंद हो गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तय कर रहा है, यह अब सुरक्षित है। अब हर चीज पर नजर रखने की जरूरत नहीं। यही वह क्षण है जहां विश्राम सचमुच शुरू होता है। अब अपनी सांसों को बदलना नहीं है, उसे देखना है, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम उसके किनारों पर बैठे हो। नदी से लड़ नहीं रहे, उसे रोक नहीं रहे, बस उसे बहते हुए देख रहे हो। हर सांस आती है और चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन के हर पल आते हैं और फिर चले जाते हैं। शायद अभी भी कोई विचार आ रहा है, कल का काम, किसी की बात, कोई अधूरा सपना, कोई पुरानी याद। उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि विचार आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरह है। तुम आसमान नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हें हर पक्षी के पीछे उड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। एक एक विचार आएगा और चला जाएगा। तुम विचार नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। यही अंतर धीरे धीरे हमारे मन को हल्का करना शुरू करता है। अब कल्पना करो, तुम किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हो। सुबह होने में अभी बहुत समय है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। दूर कहीं एक पक्षी की हल्की सी आवाज, ठंडी हवा धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे को छू रही हो। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, किसी से जीतना नहीं है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है, सिर्फ इस क्षण में रहना है। हमारी पूरी जिंदगी दो जगहों के बीच में बीत जाती है। या तो हम बीते हुए कल में उलझे रहते हैं, या आने वाली कल की चिंता में। लेकिन नींद सिर्फ वर्तमान में आती है, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी। इसीलिए धीरे से अपने मन से कहो, अभी सब ठीक है। इसे फिर से दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, अभी मुझे कहीं नहीं जाना। और एक बार फिर से, मैं सुरक्षित हूं। इन शब्दों को केवल बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है। अब शायद तुम्हारी सांस पहले से भी हल्की हो गई हो, दिल की धड़कन धीमी और शांत, शरीर और भी भारी। यही संकेत है कि तुम्हारा तंत्रिका तंत्र अब लड़ने या भागने की अवस्था से निकलकर आराम और उपचार की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यही वो समय है जब शरीर खुद को ठीक करना शुरू करता है,
मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, दिमाग की तरंगें तेज धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और नींद बहुत दूर नहीं है। अब कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक शांत झील है। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है, इतना स्थिर कि उसमें पूरा चांद साफ दिखाई दे रहा है। अगर पानी में हलचल हो तो चांद टूट जाता है, लेकिन जब पानी शांत होता है तो पूरा आकाश उसमें उतर आता है। तुम्हारा भी मन ठीक उसी झील की तरह है। जितना शांत होगा उतना ही स्पष्टता, उतनी ही शांति, उतनी ही गहरा विश्राम तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। अब कुछ मत करो, कुछ मत सोचो। कोई विचार भी आए तो मुस्कुरा दो और उसे जाने दो। आज की रात तुम्हें किसी भी विचार से लड़ना नहीं, तुम्हें सिर्फ विश्राम करना है। कुछ क्षण सिर्फ अपनी सांस के साथ हो और धीरे धीरे खुद को गहराई में उतरने दो, जहां शब्द भी धीमे पड़ जाते हों और केवल शांति बचती है। अब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। अब तुम्हें अपने मन से कहना है कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं विश्राम अवस्था में जा रहा हूं। आज का रात मेरी सबसे अच्छी रात होगी, क्योंकि आज मैं अपनी सारी थकान को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोऊंगा और गहरी नींद में सोऊंगा। मैं अपने सारी चिंताओं को छोड़ चुका हूँ। मैं अपनी सारी तनावों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा जीवन सिर्फ मेरा है, मेरी नींद सिर्फ मेरी है। आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ, जिसका कारण नौकरी, परेशानी, घर की चिंता, ऑफिस की टेंशन और बाहर की लड़ाई है। लेकिन आज मैं किसी भी विचार से लड़ूंगा नहीं, उसको बिल्कुल शांत छोड़ दूंगा, क्योंकि आज यूनिवर्स मेरे साथ है। आज मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं पूरी तरह से शांत हो चुका हूँ। मेरा शरीर विश्राम अवस्था में जा रहा है और धीरे धीरे मेरा मन, मेरा शरीर, मैं अब पूरी तरह से नींद अवस्था में जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो रात को सोने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर सुनना और सिर्फ इसे महसूस करना, जैसे आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी चिंता दूर हो रही है। आप दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। यह कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक आसन है जिसे
अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। तो अगर आज की यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार है तो इसको सेव कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम समाज की उन चिंताओं से आपको पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। तो ऐसे ही अपने दिमाग के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सो जाइए बिल्कुल गहरी नींद में।